दोस्तों कहते हैं ये दुनिया कई रहस्यों और पहलुओं से भरी पड़ी है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया की ऐसी मिस्ट्री के बारे में साइंस भी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ट्रू जिला को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। रिंगिंग रॉक्स, किसी पहाड़ से टकराने पर कोई आवाज आए ऐसा आपने शायद ही कभी सुना होगा, मगर पेंसिल्वेनिया में ऐसे पत्थर हैं जो बजते हैं और इनसे संगीत निकलता है। दोस्तों 128 एकड़ में फैले इस पहाड़ को रिंगिंग रॉक्स कहा जाता है। ये बड़े बड़े पत्थर एक खास मेटलिक ध्वनि निकालते हैं। यहाँ के स्थानीय अमेरिकी इन्हें सालों से जानते हैं और दोस्तों इन्हें हथौड़े और पत्थरों से मारने पर यह एक अजीब पर बहुत अच्छी झनकार उत्पन्न करती है। इन पत्थरों से निकलने वाली आवाज किसी को भी भ्रम में डाल सकती है। कोई भी सोच में पड़ सकता है कि क्या ये पत्थर के बने हुए पहाड़ हैं या फिर कुछ और। वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट वर्षों से इन पर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये पहाड़ क्यों बसते हैं। बॉइलिंग रिवर, अमेज़न के पेरू जंगल में एक खतरनाक नदी है। इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 86 डिग्री से ऊपर रहता है, जिसके कारण इसका पानी उबलता रहता है और इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी की खोज वैज्ञानिक आंद्रेज रोजो ने की थी। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोजो ने इसकी खोज 2011 में की थी। कमाल की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी इस नदी का पानी गर्म ही रहता है। बातें तो यहाँ तक की जाती है कि इस नदी में इतना गर्म पानी बहता है कि चाय बना लो। जी हाँ दोस्तों, इस नदी के पानी को चूल्हे पर उबालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये जानने के बाद आप इस पानी को छूने की गलती मत कर देना, क्योंकि यह आपको भारी पड़ सकता है। और नदी के कुंड की बात करें तो वहाँ का पानी सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसके करीब जाना तक कई बार मुश्किल हो जाता है। नदी के आसपास भाप उड़ती दिखती है। कई बार भाप इतनी हो जाती है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में हादसे के खतरे कई अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी इंसान इस जगह से वाकिफ नहीं है उसके लिए तो यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। दोस्तों पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था, क्योंकि वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसी कोई भी गर्म नदी नहीं हो सकती है जब तक उसके आसपास कोई ज्वालामुखी ना हो। लेकिन यह नदी हैरान करती है, क्योंकि दूर दूर तक इस नदी के पास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी से सबसे नजदीक वाला ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसके उबरने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। रोजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इसके रहस्यों के बारे में बताया। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि इसका पानी इतना गर्म क्यों होता है। द स्लीपिंग सिटी, नींद इंसान की सबसे प्यारी चीज होती है। डॉक्टर्स के अनुसार अच्छी और प्यारी नींद लेनी बहुत ही जरूरी होता है। लोगों के सोने का कई तरीका होता है। कई लोग ऐसे सोते हैं जो काम करते करते सो जाते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे ही झपकी लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही कजाकिस्तान का एक छोटा सा गाँव कराची है, जहाँ के लोगों को चलते चलते ही नींद लग जाती है। कहा जाता है कि इस गाँव के लोग एक गंभीर समस्या से पीड़ित है। इसकी वजह से यहाँ के लोग कभी भी और किसी भी समय सो जाते हैं। सबसे अलग बात यह है कि यहाँ के लोगों को इस बात तक का पता नहीं होता है कि अगर वे सो गए हैं तो फिर वह उठेंगे भी या नहीं। दोस्तों कजाकिस्तान के इस कराची गांव की आबादी 810 है, जिसमें से करीब 200 लोग इस समस्या के शिकार हैं। सोने की हद तो तब हो गई जब इस गांव में एक व्यक्ति की सोते सोते ही मौत हो गई। जब साइंटिस्ट ने इस गांव पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस गांव में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा काफी ज्यादा है। इस वजह से यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मगर वैज्ञानिकों की इस खोज को इसलिए भी गलत ठहराया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो पूरे गाँव के लोगों को नींद की ये समस्या होती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस अनोखे गाँव में इस अजीबोगरीब बीमारी की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी तक नींद आने का सटीक कारण नहीं खोज पाए, जिसके कारण इसे दुनिया का सबसे अनोखा गांव कहा जाता है। ट्विन विलेज, देश की राजधानी दिल्ली से 2522 किलोमीटर दूर केरल के मलप्पुरम जिले में बसा कोडनी गांव, जिसे हमशक्ल गांव के नाम से जाना जाता है। कोडनी गांव को हमशक्ल इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि 2000 की आबादी वाले इस गांव में 300 जोड़ी जुड़वा हैं। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों का ही जन्म होता है। इसी के चलते ये गाँव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गाँव को लोग विलेज ऑफ ट्विन और ट्विन टाउन के नाम से भी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 65 सालों में इस गाँव में 300 से ज्यादा जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। साल 2008 में ही अकेले 300 हेल्दी डिलीवरी में से 15 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इससे पहले के 5 सालों में 60 जुड़वा बच्चे के जोड़े पैदा हुए हैं। गांव के लोगों ने 2008 में बताया कि जुड़वा बच्चे पैदा होने का सिलसिला 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स को यकीन है कि इससे भी ज्यादा जुड़वा बच्चे यहाँ रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये गाँव छोड़कर जा चुके हैं और अब किसी दूसरे शहर में रहते, उनके घर में भी सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। खास बात तो ये है कि इस गाँव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के पीछे की क्या वजह है, इसकी पक्की जानकारी अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। अपनी इस अजब गजब पहचान के दम पर कोडनी गाँव का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
कैलाश माउंटेन। भारत में मौजूद कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तुलना में 2200 मीटर कम ऊंचाई पर है। फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक माउंटेनियर ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि माउंटेनियर एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था कर्नल RC विल्सन के साथ। जब उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो हर बार बर्फ का तूफान तेजी से उनके सामने आ जाता था, जिससे वहाँ चढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर अब पूरी तरह से रोक लगी हुई, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। बटरबॉल हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही बड़ा विशाल पत्थर है, जो करीब 1200 साल पुराना है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई करीब 20 फीट और वो भी ढलान पर है, फिर भी वो आज तक नीचे नहीं गिरा। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पत्थर हमारे भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में मौजूद है और हर साल भारी मात्रा में लोग इस ढलान पत्थर को देखने के लिए आते हैं। इस पत्थर का वजन 250 टन है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये विशालकाय पत्थर इस ढलान पर टिका कैसे है। कुछ लोग इस पत्थर को कृष्ण बटरबॉल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर थोड़ा सा माखन गिरा दिया था, जो अब एक विशाल पत्थर का रूप ले चुका है। सन 1908 में इस शहर के गवर्नर आर्थर हैवलॉक ने 7 बड़े हाथी की मदद से इस बड़े पत्थर को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यह पत्थर यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला था। वैज्ञानिक अभी तक इस पत्थर के रहस्य को नहीं सुलझा पाए, यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता नहीं चल पाया कि यह पत्थर इंसान द्वारा खड़ा किया गया या फिर प्रकृति द्वारा। इस पत्थर का रहस्य आज भी बना हुआ है। सेरा दा एस्ट्रेला पुर्तगाल में एक झील है, जिसका नजारा देख आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस जगह पर मौजूद झील में एक 1500 मीटर का गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर पानी जाता हुआ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। दरअसल यह पुर्तगाल का एस्ट्रेला द नेचुरल पार्क की शांत झील है। झील में नजर आने वाला यह गड्ढा प्राकृतिक तो है ही, साथ ही इंसानी इंजीनियरिंग के तालमेल का बेहतरीन नमूना भी है। इंसानी इंजीनियरिंग द्वारा झील में प्राकृतिक गड्ढे को हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध का हिस्सा बना दिया गया है। इसका नाम कोआवो दो कॉन्चोस है। पुर्तगाल में इस क्षेत्र के रहने वाले लोग कहते हैं कि इस गड्ढे से अलौकिक अनुभूति होती है। हालांकि गड्ढा आज भी रहस्यमय है और इस गहरे गड्ढे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पर्यटकों को यहाँ आने से पहले चेतावनी दी जाती है कि यहाँ आते वक्त वाटरप्रूफ जैकेट पहन कर जरूर आए, क्योंकि यहाँ मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। डेविस वाटरफॉल अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में एक वाटरफॉल है, जो आज तक एक मिस्ट्री है। मिनीसोटा के मैग्नेसी पार्क में बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस वाटरफॉल है, जो सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मौजूद है। इस वाटरफॉल को डेविल्स कैटल के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शैतान की कढ़ाई। इस झरने का पानी चट्टानी रास्ते से नीचे की ओर गिरता है। जहाँ पानी की धारा गिरती है, वहाँ कढ़ाई की शक्ल में एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन इस झरने का गैलनों लीटर पानी इस कुंड से कहाँ गायब हो जाता है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। इस मिस्टीरियस वाटरफॉल का पता लगाने के लिए पानी में पिंग पोंग बॉल और कलर डाला गया था, ताकि पानी की गति को पकड़ सके, लेकिन आज तक कोई भी इस झरने की गुत्थी को सुलझा नहीं सका। द पेट्रीफाइंग वेल इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर के नारे सबोरे शहर की नदी के पास मौजूद एक कुआं है, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं। यह कुआं आज भी एक मिस्ट्री है। इस कुएं के पानी में जो कुछ गिरता है वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, यहाँ आज भी 18वीं सदी की विक्टोरियन टॉप हैट, टेडी बियर, साइकिल और केतली जैसी चीजें देखने को मिलती है, जो अब पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी है और ये जगह अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित होता जा रहा है। दोस्तों, लोग कुएं से गिरते पानी के नीचे अपना सामान लटका जाते हैं, जिसे बाद में उसे पत्थर में बदलता देख सके। वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि इस कुएं के पानी में कुछ ऐसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे हर चीज पत्थर की बन जाती है। स्थानीय लोग ऐसे कुएं को दैत्य का कुआं मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय दुनिया की कुछ रहस्यमय जगह, जिसको समझ पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रू जिला को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।